इंसानियत ने जब से सोचना शुरू किया है, तब से एक सवाल हमेशा से रहा है, ईश्वर है या नहीं? आज हम इसी सवाल को देखेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग, एक दार्शनिक नजरिए से। तो सवाल एकदम सीधा है, ईश्वर है या नहीं? अब इस विश्लेषण में हम हाँ या ना में जवाब नहीं ढूंढेंगे, बल्कि हम इस सवाल की ही टुकड़े करने वाले हैं, शब्द दर शब्द। और देखिए, इस पूरी पहेली का जो राज है ना, वो ईश्वर शब्द में नहीं छिपा। नहीं, वो छिपा है एक बहुत ही छोटे, बहुत ही आम से शब्द में, है। तो ईश्वर की बात पर आने से पहले चलिए एक कदम पीछे लेते हैं और एक बिल्कुल बुनियादी सवाल पर सोचते हैं, किसी भी चीज के होने का मतलब क्या होता है? हम कैसे कहते हैं कि कोई चीज है? जैसे ये माइक, ये है। हम ऐसा क्यों कह पाते हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस इसकी गवाही देते हैं। हम इसे देख सकते हैं, इसे छू सकते हैं, इससे आवाज सुन सकते हैं। सिंपल। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प हायरार्की, एक क्रम बनता है। सबसे नीचे है वस्तु, यानी ये माइक। माइक का होना कौन तय कर रहा है? हमारी इंद्रियां। और इंद्रियों को कौन चला रहा है? मैं, यानी हमारा ईगो, हमारा अहम। तो एक पूरा क्रम बन गया। तो किसी भी चीज के होने के, एग्जिस्ट करने के कुछ नियम बन गए। पहला, वो चीज देखने वाले से अलग होनी चाहिए। दूसरा, उसे देखने वाले की इंद्रियां सर्टिफाई करें। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, वो चीज देखने वाले से नीचे या निम्न होनी चाहिए। मतलब वस्तु इंद्रियों की गुलाम है और इंद्रियां मन की। चलिए, अब इसी लॉजिक को, इसी तर्क को ईश्वर पर लगाकर देखते हैं। और यहीं से एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स पैदा होता है। देखिए, एक तरफ है वस्तु, जिसे हमारी इंद्रियां जांचती हैं, जो हमसे अलग है और हमसे निम्न है। दूसरी तरफ है ईश्वर की परिभाषा, परम, सर्वोच्च, सबसे ऊपर। अब दिख रहा है टकराव? जैसे ही हम कहते हैं ईश्वर है, हम अनजाने में उस सर्वोच्च सत्ता को अपनी इंद्रियों का विषय, एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और यही है वो मूल विरोधाभास। जो परम है, जो सर्वोच्च है, उसे उससे निम्न कोई चीज, मतलब हमारी इंद्रियां कैसे जांच सकती हैं, कैसे सर्टिफाई कर सकती हैं? ये तो लॉजिकली ही गलत हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर है कहना भी गलत है और ईश्वर नहीं है कहना भी गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जवाब ईश्वर को एक वस्तु मानकर चल रहे हैं, जिसे हमारी बुद्धि और इंद्रियां तौल सकती हैं। हमारी भाषा यहाँ आकर फेल हो जाती है। और देखिए, संत कबीर ने सदियों पहले इस मुश्किल को कितनी खूबसूरती से बताया था। वो कहते हैं, है कहूं तो है नहीं, नहीं कहा न जाए। है नहीं के बीच में साहब रहा समाए। मतलब सच जो है वो हमारे हाँ और ना के इस छोटे से दायरे से बहुत बहुत परे है। फिलॉसफी में या दर्शन शास्त्र में इसे एक कैटेगरी एरर कहते हैं। मतलब एक श्रेणी की चीज पर दूसरे श्रेणी का नियम लगाना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पूछे कि प्यार का वजन कितना है या गुस्से का रंग क्या है। ये सवाल ही गलत है। तो क्या ईश्वर का अस्तित्व है पूछना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पूछना कि सुगंध का रंग क्या है। हम अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस की कैटेगरी, जो कि वस्तुओं के लिए बनी है, उसे उस पर लागू कर रहे हैं जो वस्तु है ही नहीं। तो हमारी सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी भूल क्या है? वो है ऑब्जेक्टिफिकेशन, यानी परम सत्य को, उस अल्टीमेट रियलिटी को एक चीज में, एक ऑब्जेक्ट में बदलने की कोशिश। और ये हम कैसे करते हैं? हम उसे एक नाम दे देते हैं, ईश्वर। हम उसे एक रूप, एक तस्वीर दे देते हैं। हम उसकी कहानियां और किस्से बनाते हैं। हम उसके गुण तय करते हैं, वो बड़ा है, छोटा है, अंदर है, बाहर है। और जैसे ही हम ये सब करते हैं, हम उस असीम को एक सीमित दायरे में बांध देते हैं। और जो सीमित हो गया, वो परम कैसे हो सकता है? तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? हमारे प्राचीन ज्ञान उपनिषदों में एक रास्ता दिखाया गया है। एक महावाक्य है, तत्त्वम् असि। इसका सीधा सा मतलब है, वो तुम ही हो। ये महावाक्य क्या कहता है? ये कहता है कि परम सत्य यानी तत् कोई बाहर रखी हुई वस्तु नहीं है जिसे देखा या परखा जाए। वो तो देखने वाले यानी त्वम का ही असली स्वरूप है। देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है, वो दो हैं ही नहीं, वो एक हैं। और यहीं से हमारी पूरी सोच में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव आता है। एक पूरी नई फ्रेमिंग मिलती है। देखिए,
हम अक्सर कहते हैं ईश्वर सत्य है। इसमें हम ईश्वर नाम की एक पहले से तय वस्तु से शुरू करते हैं और उसे सत्य का गुण देते हैं। लेकिन अगर इसे पलट दें, अगर कहें सत्य ही ईश्वर है, अब हम किसी वस्तु से नहीं बल्कि सत्य के निराकार फॉर्मलेस प्रिंसिपल से शुरू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वही दिव्यता है। मेरी वस्तु सत्य नहीं है, बल्कि जो परम सत्य है वही मेरा ईश्वर है। तो फिर अंत में असली सवाल ये नहीं रह जाता कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। असली सवाल ये बन जाता है कि क्या उस सत्य का अनुभव किया जा सकता है जो कोई वस्तु नहीं है? क्या उस एहसास तक पहुंचा जा सकता है जहां जानने वाला और जानने की चीज का भेद ही मिट जाए?